नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार पांडे और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए मुद्दे के साथ, एक नई जानकारी के साथ और एक नई शख्सियत के साथ। चलिए आइए मिलते हैं। साहेबांचा महाराष्ट्र आहे। स्वीकार करी है ना, और चाहे किसी दिन है वो किसी हमें जो हमारे के दिल्ली तमन्ना के शिव सैनिक हमारे किसी दिन बाला साहब ठाकरे अपना पहुंचा है, और बाला साहब ठाकरे बन के आज हम दंडवत अपने थोड़ा सा प्रणाम करना चाहिए, है ना, और ये आशीर्वाद और प्यार बनाए। सबको धन्यवाद प्रणाम है जो आशीर्वाद दिन साथ में प्यार मिला है अपना पास एक परिवार के नहीं, और हम अपन घर बार छोड़ के जो आज यह परिवार हमारे साथ है, हमारे पक्ष रूप से न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट द्वारा एक जबरदस्त मार कीन गए। हमारे क्षेत्र के एडिशनल साहब हमारे जब जिला बदर हुआ वो टाइम पर हमका फोन के माध्यम से हमका डायरेक्ट ये चीज कह रहे एडिशनल और एसपी साहब कि अपराधी हो अपराधी की तरह। हमें तो ये लग रहा है कि आज आप पढ़ के भी अशिक्षित साबित हो। कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी हमारे सीधी जिले ऐसे कि जिन्होंने मैंने ऑन द रिकॉर्ड बात की, हम कह रहे हैं कि अपना पांच हमारा रिकॉर्ड दिख ली, और रिकॉर्ड दिखने के बाद अगर लागत है हम अपराधी हैं तो हम स्वीकार करें। हमारे ऊपर जितने अपराध रहे, जितने मुकदमे रहे हैं, सारे मुकदमे जनहित के रहे, दोनों हमारे ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं रहे, और जनता की दिन आंदोलन की रहे, लड़े रहे। आज यह पावन धरा पर सीधी विधानसभा के 77 दिन हम काट के आए, अपना बात के हर पल आते। विवेक भैया, जैसे कि आपका सीधी आगमन हुआ है तो क्या कहना चाहते हैं, आने के बाद क्या नई शुरुआत रहेगी शिवसेना के लिए, और जो नई पार्टियां बनी हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, और जिले वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारा अभिषेक भाई कुछ फिर से दोबारा कहा चाह कि हमारे सुख दुख में खड़े हुए वाले ये 77 दिन के एक एक मिनट एक एक दिन हर उपल पर हमारे भाई लोग जितने हमारे तने जने भाई साहब सब खड़े लाए हैं, चाहे वाले हमारे जिला के जनता मीडिया बंधुअन के जो सपोर्ट रहा हर प्रकार से, पहले दंडवत प्रणाम है उनके की दिन। साथ में यह जिला प्रशासन की दिन बता दे कि जे आज जितने हमारे सीधी जिला के कैंडिडेट जीत के आए हैं और जे अपने हाथे से प्रमाण पत्र पकड़ाई नहीं जनता के, तो प्रमाण पत्र पकड़ावे वाले बिल्कुल पूर्ण तरीके से हम ये समझ सकी थे कि हाई कोर्ट द्वारा शिक्षित उनका साबित कर देंगे। वो चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, सीधी के एडिशनल एसपी साहब श्रीवास्तव जी, एसपी साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि रिकॉर्ड के लिए शायद अपना हमसे ज्यादा पढ़े हैं, हम उतना तो नहीं पढ़े हैं लेकिन संविधान किताब अपना ज्यादा पढ़े हैं।
लेकिन हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में हम कहते न्याय मिला है, और न्याय की स्थिति में यह व्यवस्था मिली कि हाई कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गए और 25,000 के जुर्माना कलेक्टर और कमिश्नर के ऊपर कीन गया। बहुत जल्द एक और नजारा देखे को मिली कि जितने अधिकारी हैं जो हमारे रिकॉर्ड बनाएंगे, ये सब मानहानि की श्रेणी में हमें था हाई कोर्ट न्यायालय में आगे खड़ा कर। सब हमारी 77 दिन कि हमारा बीत गया है, तो ये बीते कि हम जुर्माना उनसे हम लई के रहा। ये ध्यान दे, ये में करप्ट अधिकारियों के हमारे जिला के जनता, हमारे जिला के लोगों का, हमारे भाइयों की जरूरत नहीं। जो हमारे भाइयों के साथ, हमारे प्रदीप भाई के साथ 5 भाइयों का 6 भाइयों का थाना उठा लीन कर रहा, बैठा लीन कर रहा। 26 घंटा तक बेबुनियाद तरीके से कोनो आपराधिक मुकदमा नहीं रहे, लेकिन बड़ी क्रूरता किन गए, जवाब ऊपर वाले परमपिता से बड़ी क्यों नहीं आई। यह सब आशीर्वाद संभव हमारे भाइयों के अपना पास के आशीर्वाद से होता हुआ। हमें पार्टियों से तो मतलब नहीं, लेकिन इतना ध्यान दें कि अगर आपने भेजा था जी, तो जितना तो आपको करना था तो कर चुके जी। अब हमारी पिक्चर शुरू होगी, आप तैयारी बना लीजिए जी। तो हमें ना तो जनप्रतिनिधि जो बने, ना उनका खौफ, ना हमें उनके सत्ताधीश के बैठे हुए अधिकारियों का खौफ, जिनकी बपौती ये समझ के रख रहे हैं कि उनके बाप की कुर्सी है, उनकी कुर्सी है, तो उसका जवाब भी हम तरीके से देंगे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा विवेक भैया आपसे कि आपको जब जिला बदर किया गया तो यहाँ से पुलिस की टीम आपको यूपी के बॉर्डर में खींची गई, तो आपको ये नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि विकास दुबे जैसी घटना हो सकती थी आपके साथ? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें बिल्कुल भी डर नहीं था। विकास दुबे हो या जो भी हो, अपराधी थे, आपराधिक मुकदमे थे। विवेक पांडे कोई अपराधी नहीं है। जितना भी लड़ा है तो जनता के लिए, अपने भाइयों, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। बहुत से लोग, बाकी लोग तो जिला बदर हुए, तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, आप ही के साथ ऐसा। ये तो अलग से समझ लें कि जैसी करनी वैसी भरनी जी। ये आपको प्रमाण मिल जाएगा कि मैं कोई अपराधी नहीं था, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं थे, उसका खामियाजा देखने को मिला। ये जिले की जनता भी जानती मैं कोई अपराधी नहीं था, उसका निष्पक्ष रूप से सामने आया है जी। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके मुताबिक इनका जो है तो केस रद्द किया गया और हाई कोर्ट ने जिला कमिश्नर के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया, जिला कलेक्टर के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच शिवसेना के बहुत से लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। विवेक पांडे जी शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो चुके हैं, और देखना यह होगा कि जिलाध्यक्ष के तौर पे कौन उतरता है और क्या नया होगा रणनीति शिवसेना की। धन्यवाद। एक साथ विराम देते हैं आप। जय मां भवानी। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदीप विश्वकर्मा जी, जो शिवसेना के जिला प्रभारी हैं। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, और विवेक पांडे जी के आने के खुशी में अपनी इच्छा क्या व्यक्त करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया विवेक पांडे जी के आने की खुशी में? आज हमारे सभी शिवसैनिक बहुत खुश हैं, उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया है जी, और उनके अगवानी में जी। और जो प्रशासन जी। ये जिला बदल की कार्रवाई किया था गलत तरीके से जी। तो उसको अभी हमने हाई कोर्ट से नोटिस भिजवा दिया हूँ। व्यक्ति विशेष से एडिशनल एसपी और एसपी जो गलत कार्य किए हैं हमारे लोगों के साथ और हमारे शिव सैनिकों को बैठा के 27 घंटा उसका मुद्दा उनको भोगना पड़ेगा, और मैं उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करूंगा और 1-1 रुपए का मैं उनका हिसाब लूंगा। और जो हमारे पार्टी का नुकसान हुआ है, हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई है उनकी वजह से, और हमारे लोगों की जो क्षति हुई है उसका भी उनको ज्यादा भेजना पड़ेगा। आज हमें बड़ा उत्साह हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोग हमारे पांडे के साथ शासन प्रशासन ने गलत किया था, उसका खामियाजा शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। आज हमारे विवेक की वापसी हो गई है, इसमें सभी शिव सैनिक अभी सब इकट्ठा होकर उनको भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं। बाकी इसका शासन प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी चुनाव भी नहीं ले पाई है और कहीं न कहीं बहुत बड़ा खामियाजा इनको शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जो सत्ताधारी नेताओं ने जो करवाया था उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद।
हमारे बीच में शिवसेना के जिला प्रवक्ता हैं, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। जी भैया, नाम क्या है? देखिए, मैं उपेंद्र तिवारी अंजू मेरा नाम है जी। और मैं शिवसेना का जिला प्रवक्ता जी। और आप आगे कुछ सवाल करेंगे तो फिर मैं क्या बताऊं। कहना चाहेंगे विवेक पांडे जी के आने की खुशी में शिवसेना क्या करेगी, आगे क्या प्लान है, और जिला प्रवक्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के मुताबिक जो चुनाव होने वाले थे उनके साथ जिला बदल कर दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई पार्टी जिसने नींव खड़ा किया है वो गलत व्यक्ति नहीं थे जी। वो बहुत महान व्यक्ति थे जी। लेकिन आज जो सत्ता में विराजमान कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जिसको राजनीतिक तौर पे प्रतिद्वंदी समझते हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर ये विपक्ष अगर हमारी जो कमियों को उजागर करेगा, टारगेट करेगा, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम सत्ता पे विराजमान नहीं होंगे। इसलिए उस आवाज जो बुलंद है, उस बुलंद आवाज को दबाने के लिए प्रशासन को ये लोग मिला जुला करके और दबाव बना करके प्रशासन के ऊपर और इनके ऊपर कार्यवाही करवाते हैं। विवेक जी हमारे शिवसेना के जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष थे, अभी तो हाल में उनको प्रदेश अध्यक्ष की उपाधि मिल गई है, वर्तमान में है भी। तो आज तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिले का वो एक नायाब युवा चेहरा है जो समाज में गरीब, शोषित, पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं उन सब समाज के लिए लड़ता है। आज तक विवेक पांडे जी के ऊपर जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा, सब टोटल फर्जी हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जनता देख रही है, यहाँ का प्रशासन भी देख रहा है, यहाँ का शासन देख रहा है, सब देख रहे हैं। अच्छा, ये एक सवाल और उठता है जिला कलेक्टर और कमिश्नर जी के ऊपर। कमिश्नर जी संभाग में बैठते हैं, जैसा कि हर कोई जानता है, उनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का उन्होंने कॉस्ट लगाया है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक के नज़र में ऐसा क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच में? ये बहुत बड़ी बात होती है। आज तक मुझे जानकारी ऐसे जहाँ तक है कि राजनेताओं को लेकर ऐसी जानकारी नहीं मिली, इस तरह दबाव बनाकर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई हो और न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज मैं कहूँगा कि जब जब इंसान समाज में कुछ अच्छा करने के लिए आता है तो निश्चित रूप से उसको परेशान करने के लिए उसके प्रतिद्वंदी हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है और न्यायालय में विराजमान व्यक्ति जो न्याय करता है, जो जजमेंट करता है, वो सबसे महान है, वो भगवान के स्वरूप होता है। प्रशासन गलत कर सकता है, शासन गलत कर सकती है, एक आम जनमानस गलत कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ की न्यायालयीन जो व्यवस्था है उस न्यायालयीन व्यवस्था से हम लोग पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं। हमारे विवेक जी के ऊपर जो भी मुकदमे लगाए गए वो फर्जी लगाए गए, बेबुनियाद थे। जब हमारे शिवसेना के जो जिला प्रवक्ता हैं, जब उनको यहाँ के प्रशासन से जो जनता के न्याय के लिए हम लोग जाते थे, जब न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से कहाँ जाएंगे, हम लोग न्यायालय में ही जाएंगे। और जब हाई कोर्ट से यहाँ याचिका हम लोगों द्वारा दायर की गई, उस याचिका में ये निर्णय लिया गया कि यहाँ का जो कलेक्टर है, यहाँ का जो कमिश्नर है, या यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं जो गलत किए हैं, सत्ता में बैठ करके या प्रशासन की कुर्सी में बैठ करके उनके ऊपर एक कार्यवाही हुई है। और आगे इतना ही नहीं होगा, वो यहाँ के माननीय कलेक्टर साहब और माननीय कमिश्नर साहब हमारे शिवसेना के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे माफी मांगे, इसलिए कि गलती उन्होंने किया है तो वो माफी मांगे। और जो है तो 25,000 जुर्माने की राशि, जो चूंकि हम लोगों को संगठन से नाम मात्र की मदद मिलती है, हम सभी कार्यकर्ता समाज में गरीबों के उत्थान के लिए, इस समाज के कल्याण के लिए चंदा लगा करके हम लोग आयोजन करते हैं, उस समस्या का निदान करते हैं। तो जो हमारे शिवसेना जिलाध्यक्ष महोदय जी का, हमारे संगठन का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है न्यायालयीन व्यवस्था में, तो उसका उनको भरपाई करना उचित है, आवश्यक है। वो माफी मांगे और तभी हम लोग वो हो पाएंगे, और न वरना शांत नहीं बैठेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, कल जो है तो विधायक सभी चुनाव मतगणना पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपको नहीं लगता है कि किसी न किसी पार्टी को, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी पार्टी को,
किसी पार्टी को ये डर था कि आप कहीं विधानसभा में प्रत्याशी आप उतार दें तो उनको नुकसान हो सकता है या कि उनकी सरकार बनने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए जिला बदर की कार्रवाई करवाई गई, दबाव बनाकर प्रशासन पर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए 100% जी ये स्वरूप दिख रहा है जी, हर आदमी जान रहा है जी। देखिए अगर प्रतिद्वंदी है जी अगर समाज में कुछ अच्छा कर रहा जी। है तो सत्ता में जिसको आना है आगामी आने वाले समय जो विधानसभा चुनाव अभी जो हाल में ही क्योंकि खत्म हुआ, आपने उस समय बीच पर में रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने नगर पालिका में उतारा था अपने प्रत्याशी, तो कहीं न कहीं कई पार्टियों को ये डर था कि यदि शिवसेना उतार देती है, और शिवसेना जरूर जाहिर सी बात है कि हिंदूवादी पार्टी है, तो कहीं न कहीं पार्टी जो है तो उसको डर था कि नुकसान हो सकता है, तो इसलिए तो ऐसी कार्रवाई नहीं करवाई गई। निश्चित रूप से जी उनका मुख्य उद्देश्य ही था जी कि ये बंदा नया चेहरा है, युवा है, समर्पित है समाज के लिए। हाँ तो आगे आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव का आयोजन होगा तो निश्चित रूप से लड़ेगा जी, और लड़ेगा तो निश्चित रूप से हो सकता है कि कहीं ये पार्टी उभर करके और अन्य पार्टियों को पटखनी दे करके ये सत्ता में विराजमान न हो जाए। तो जो लोग करप्ट व्यक्ति या गलत व्यक्ति सत्ता में विराजमान हैं तो अपने लाभ अपने फायदे के लिए अपने स्वार्थ के लिए ये हथकंडा अपनाएं, और हथकंडा अपनाने के बाद सोचे कि हमको सफलता मिल गई, लेकिन हम लोगों को न्यायालय पे पूर्ण भरोसा था और आज वो वक्त है, हम लोगों को न्याय मिला है, इस पूरे समाज को मिला है, इस पूरे जनता को मिला है। लोग इससे प्रेरणा लेंगे कि आने वाले समय में अगर कोई प्रशासन हो या शासन हो या आम जनमानस हो, कोई भी व्यक्ति अगर गलत करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी और उचित न्याय मिलेगा। फिर आ गए सब राज्य खुशे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। होते लंबा दंगल चलेगा रे तोड़। Everybody open challenge। फिर आ गए सब राज्य खुशे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। होते लंबा दंगल चलेगा रे तोड़। Everybody open challenge। DJ One and only। फिर आ गए सब राज्य खुशे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। होते लंबा दंगल चलेगा रे तोड़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर आ गए सब राज्य खुशे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक निष्पक्ष रूप से स्पष्ट तौर से ये कहा जाए, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से राजनीतिक सियासत में रहते हुए राजनीतिक सियासत का पुतला बन के जिम्मेदार अधिकारी हमारे कलेक्टर साहब जो कहते हैं IAS और जिम्मेदार IPS हमारे SP साहब जैसे लोग, मैं शुरू से निवेदन करता रहा कि मेरी डायरी देखी जाए, मैं अक्सर अपराधी हूँ, लेकिन इन्होंने सत्ता के इशारे पे बैठे विधायक सांसद जो भी रहे उनके द्वारा इशारे पे मेरा जिला बदल किया गया। मैंने कमिश्नर साहब से भी मैंने कहा था फोन पर, आप महोदय डायरी चेक कर लीजिए, नहीं माने।
में ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि आज लोकतंत्र में ये चीज़ें सामने बाबा साहब ने जिस प्रकार से संविधान का निर्माण किया और इस निर्माण के देखते हुए आज मुझे न्याय मिला और कलेक्टर और कमिश्नर के ऊपर आपका 25,000 रुपये की फाइन हुई और कार्यवाही की गई और सदसद मैंने न्याय के साथ जो अत्याचार हुए मेरे साथ उसे न्याय मिला है और आशा करते हैं कि हमारी लड़ाई आगे भी जब तक ये जारी रहेगी। जिस प्रकार डेवलपमेंट डबल करेंगे, अभी तो एक एक्शन देख रहे हैं लेकिन अब रिएक्शन भी साथ में ही हमारे ही। और ये ध्यान रखें, जो उनको लगता है कि उनकी बाप की कुर्सी है तो ये ध्यान दो कि बाप की कुर्सी नहीं, ये जनता की कुर्सी है। और दूसरी चीज़, हम अगर जनप्रतिनिधियों को हमने नहीं दिया वोट तो ये ध्यान रखें जिसने भी दिया वो तो ठीक है कि हम जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, लेकिन ये जो रहते हैं ना जिम्मेदारी, ये जो है तो जनता के पैसे से टैक्स खाते इन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। नहीं, हमारे हाई कोर्ट के जज साहब विवेक अग्रवाल जी द्वारा फैसला लिया गया, सारे तथ्यों को देखते हुए ये स्पष्ट किया गया कि थाने में जितने भी FIR दर्ज की गई है, मेरे ऊपर रिपोर्ट दर्ज की गई, उसमें कोई विटनेस का कोई आई विटनेस नहीं मिला, किसी ने कोई किसी तरीके से मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी, तो मेरे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण थे ही नहीं कभी। मेरे जितने भी मुकदमे थे सब जनता के लिए मैंने लड़ा था और मैंने पहले भी बताया था, ये बरसाती मेढकों से मुझे मतलब नहीं है, जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिन्हें राजनीति करनी है वो करते रहे, मैं तो जनता का सेवक हूँ और सदैव अपने लोगों के लिए काम करता रहा। लेकिन इन्हें क्या था, ये साहब अपने पिताजी की कोशिश होगी, पता नहीं किस तरीके से कलम चलाए, लेकिन ध्यान उनको शांत नहीं, अब इन्होंने जो किया है तो कर चुके, आगे भी ये देखेंगे मेरा। फिर आ गए सब राज्य खुशे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। Everybody. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर आ गए सब राज्य खुशे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तो तो जैसा कि आपने देखा, विवेक पांडे जी का कारवां जिले से होते हुए मेन बाजार से होते हुए मंदिर में आरती के साथ समाप्त हुआ और उसके बाद वो अपनी माता जी से मिलने के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। Everybody. Open challenge. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.